ऐसे लोगों से कभी कोई रिश्ता मत रखो जो वादा करके भूल जाते हैं। वास्तव में वो भूलते कुछ नहीं हैं, सिर्फ भूलने का ढोंग करते हैं। क्योंकि अगर भुलक्कड़ ही होते तो वादा करना ही क्यों नहीं भूलते, और अपना किया वादा ही क्यों भूल जाते हैं, और दूसरों का किया वादा याद कैसे रखते हैं। सारा खेल मतलब से जुड़ा है दोस्त। अपना वादा भूल जाते हैं क्योंकि उसे याद रखने से कोई फायदा नहीं, और दूसरे का वादा याद रखते हैं क्योंकि भूलने से कोई फायदा नहीं। अगर तुम किसी को सच्चा प्रेम करते हो तो आप पर एक गंभीर शर्त लागू है कि उसकी परेशानी में बगैर किसी बहाने के आगे बढ़कर मदद करें। ना करने का कोई बहाना आपके पास नहीं है, और अगर बहाना ढूंढ रहे हैं तो कहीं न कहीं ये सत्य है कि आप सच्चे प्रेमी नहीं हैं। और अगर बहाना ढूंढने वालों में नहीं है तो शायद ही कोई हो जो मुझसे ज्यादा आपको पसंद करता हो। और तब मेरे प्रिय दोस्त, मैं हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करता हूँ, जब भी आप पर मुसीबत आए तो इसका एक फायदा जरूर उठाना। देखते जाना वो कौन है जो आगे बढ़कर आपकी मदद कर रहा है। कोई बहाना नहीं, सिर्फ बिना शिकायत मदद के लिए आगे खड़ा है। उसे कभी भूलना मत। उसके लिए अगर जान भी देनी पड़े तो हिचकिचाना मत। उसके लिए जात पात निभाना मत। अपना खून आपको धोखा दे सकता है, मगर ये व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देगा। और इनकी एक बात हमने नोट की है, अगर आप इन्हें धोखा भी दे दें तो ये अंदर ही अंदर रो देंगे, लेकिन इसके बाद भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। एक आशा लगाए रहते हैं कि शायद भविष्य में आपको अपनी गलती का एहसास हो और ये पश्चाताप करते हुए दोबारा हमारे पास आएगा और हमारा रिश्ता फिर से जीवित हो जाएगा। ऐसे लोग ये सब इसलिए नहीं चाहते कि उन्हें आपको क्षमा करने का बड़प्पन मिल जाएगा, बल्कि सच बात ये है कि ये अपने रिश्ते मरते हुए नहीं देख सकते। यही कारण है रिश्तों को बचाने के लिए हर नुकसान, हर बलिदान करने को तैयार रहते हैं। और फिर जब आप फायदा उठाकर रिश्ता तोड़ देते हैं तो इनकी हालत ठीक वही होती है। मैं तो समझा था कि कोई आया है मेरे दर पे मोहब्बत का भूखा, लेकिन उसने तो स्वार्थ की विष्ठा खाकर हिसाब ही बदल डाला। इनके लिए इनके जीवन में रिश्तों से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। जब जब रिश्ते टूटते हैं तब तब ये खुद को मरा हुआ अनुभव करते हैं, और उतना ही दुख अनुभव करते हैं जितना कि एक माँ अपना बेटा खो देने पर करती है। ये आपसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ एक आशा की कि इनके सच्चे प्रेम को बस आप समझ लें और उसे दौलत के साथ न तौलें। आपको प्रेम करते हैं तो आपसे प्रेम ही चाहते हैं। शर्त है, अगर आप प्रेम देंगे तो दौलत क्या, आपके लिए जान भी देने को तैयार है। और प्रेम नहीं मिला तो दौलत ये लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आपको प्रसन्न देखना चाहते हैं और आपसे भी सिर्फ यही उम्मीद रखते हैं कि आप उन्हें उनकी तरह बस प्रसन्न देखना चाहें। और इसीलिए आपकी खुशी के लिए अपनी खुशी को बलिदान करने को हमेशा तैयार रहते हैं, और ये चाहते हैं कि उनकी खुशी के लिए आप भी उसी तरह अपनी खुशी को बलिदान करने को तैयार रहें। बस बहाना न बनाएं। फिर आप देखना, बलिदान की इस प्रतियोगिता में आप इन्हें हरा नहीं सकते। और अगर आप भी सच्चे प्रेमी हैं तो निर्णय जो भी हो, मगर रिश्ते कमजोर नहीं होंगे। एक बार रुक्मिणी ने कृष्ण से कहा, भगवान, हम जानना चाहते हैं कि आपको सबसे प्रिय कौन है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि राधा। राधा का नाम सुनकर रुक्मिणी माता को बहुत बुरा लगा। रुक्मिणी ने कहा, जब तुम राधा से इतना ही प्रेम करते थे तो आपने उससे विवाह क्यों नहीं किया, और मैं आपकी पत्नी हूँ, फिर भी मैं राधा से अधिक प्रिय क्यों नहीं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, राधा मेरे सुख के लिए जितना त्याग कर सकती है कोई नहीं कर सकता। तो रुक्मिणी माँ ने कहा, मैं नहीं मानती, मुझे सिद्ध करके दिखाइए। तो भगवान कृष्ण ने कहा, वक्त आने पर सिद्ध ही कर देंगे। और कुछ समय बाद जब रुक्मिणी माता इस बात को भूल गईं, तो भगवान कृष्ण ने बहाना बनाया कि मेरे सर में असहनीय दर्द हो रहा है, और जोर जोर से चिल्लाने लगे। एक वैद्य को बुलाया गया। योजना के अनुसार वैद्य ने कहा, अगर कोई अपने पैरों की रजधूल पानी में घोलकर भगवान कृष्ण को पिला दे तो इनका दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, मगर एक शर्त है, पिलाने वाले को
7 जन्म नरक भोगना होगा। बोलो कोई तैयार है? जैसे ही 7 जन्म नरक भोगने की बात आई तो कोई तैयार नहीं हुआ। रुक्मिणी माँ ने भी साफ मना कर दिया। तब कृष्ण ने कहा, अब आप राधा के पास जाइए, शायद वो अपनी चरण धूल हमें पिला दे। तब वैद्य जी राधा के पास गए तो राधा ने कहा, मैं अपने कृष्ण के लिए 7 जन्म तो क्या, जन्म जन्म नरक भोगने को तैयार हूँ। और उन्होंने अपनी चरण धूल झट से वैद्य जी को दे दी। तब कृष्ण ने रुक्मिणी माता से कहा, देखा आपने, राधा सिर्फ मेरी खुशी चाहती है और उसके लिए जन्म जन्म नरक में रहने को तैयार है, जबकि इसके लिए कोई हिम्मत नहीं कर सका। इसीलिए राधा अब आप सबसे ज्यादा मुझे प्रेम करती है और ये सिर्फ तुम्हारी परीक्षा थी। रुक्मिणी माँ की आंखें शर्म से झुक गईं और कहा, भगवान सच कहा आपने, राधा का अधिकार आप पर पहला है, क्योंकि आपके लिए इतना त्याग देने की हिम्मत शायद इस संसार में किसी में नहीं है। उनका दर्जा तो पत्नी के दर्जे से भी कहीं अधिक है। मैं आपके प्रेम को कोट कोट प्रणाम करती हूँ। प्रेम का दावा करने वाले तो बहुत हैं जमाने में, मगर वो कौन है जो आपकी खुशी के लिए अपनी खुशियाँ लुटाने को तैयार है? अगर कोई है तो वो सच में आपका ही दूसरा रूप है। ऐसे में अगर आप भी सच्चे प्रेमी हैं तो भूल कर भी अपनी खुशियों के लिए उसकी खुशियों को बलिदान मत होने देना, नहीं तो आप ये प्रेम की प्रतियोगिता हार जाएंगे। प्रेम कोई प्राप्ति का नाम नहीं है, बल्कि प्रेम तो प्रेमी की खुशियों के लिए अपनी खुशियां त्यागने का नाम है। अगर कोई मुझे त्याग कर खुश है तो क्या गम है, अगर मुझे प्यार करता है तो मेरे बगैर रह ही नहीं पाएगा और अवश्य लौट कर आएगा, और नहीं आता है तो प्रेमी है ही नहीं, तो उसे प्राप्त करने का लाभ ही क्या। किसी शायर ने क्या खूब कहा, मुझसे अगर दूर जाओगे तुम, मुझको अगर भूल जाओगे तुम, मेरी मोहब्बत में तासीर है तो खिंचकर मेरे पास आओगे तुम। आखिर हमारी होगी जीत, तेरे सुर और मेरे गीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत। यकीन मानिए, अगर आप सच्चे प्रेमी हैं तो अवश्य ही आप जैसे और भी हैं जो प्रेम का जवाब प्रेम से देना जानते हैं। बस खोजते जाइए, मिलेंगे जरूर। बस 2 बातों का ध्यान रखिए, करो तो प्रेम करो, नाटक मत करो, और प्रेम करो तो उसे करो जो प्रेम का नाटक नहीं करता। प्रेम का नाटक करने वाले बहुत हैं, अगर समझ लिया किसी को अपना तो प्रेम में छल करने वाले बहुत हैं। लोग बहुत माहिर हो गए हैं मीठी बातें करने में, मगर मुसीबत में पड़े जरूरत तो बहाने बनाने वाले बहुत हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ही मीठी बातों के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।